जी मैं चौपाल यूके दे प्लेटफॉर्म तो सिबते हसन गिलानी हाज़र हाँ जी। ये बुनियादी तौर पर चैनल मजदूर किसान तबके की आवाज़ है। इसनू ज़्यादा तो ज़्यादा सबसक्राइब करो ताकि असीं अपनी आवाज़ नू ज़्यादा तो ज़्यादा अपने तबके तक पहुँचा सकीए। अज दा दिन मजदूरां और किसानां नू ताज़ियत पेश करने का दिन है, उन्होंने पुरसा देने का दिन है, उन्होंने मुकान देने का दिन है। 2 दिन पहले एक मजदूर का खून रेत ते गिरिया और अफसोस इस गल का कि उसके अपने खून पसीने दे नाल खरीदी हुई बंदूक तो निकली हुई गोली दे नाल वो खून गिरिया। और अज लाहौर की सरजमीन ते लाहौर की मिट्टी विच किसान रहनुमा मलिक अशरफ लंगड़ियाल का खून गिरिया। ये रेती ते गिरने वाला खून, मलिक अशरफ दे सीने ते चलने वाली गोली, ये बुनियादी तौर पर असी मजदूर किसान तबके दे सीने ते गोली चली है। ये किसी एक फर्द दे सीने ते गोली नहीं चली, ये पूरे तबके ते सीने ते ये गोली चली है जिहड़ा तबका इस मुल्क अक्सरीयत है और जिस तबके की मेहनत दे नाल ये मुल्क कायम है। ये मुल्क किसी जरनैल, किसी जागीरदार, किसी सिलेक्टेड प्लॉन्टेड सियासतदान दी अम्मा बी ने जहेज़ च नहीं आंदा जी, ना ही ये उन्हां दी मलकीयत है। ये 22 करोड़ आवाम दी मलकीयत है, ये किसानां दी मलकीयत है, ये मजदूरां दा मुल्क है। और मेरे मजदूर भरावो, मेरे किसान भरावों, बजुर्गों, छोटे बच्चों, इकट्ठे हो जाओ, वरना सारी जिंदगी साड़ियाँ आने वाली नस्लां भी इस तरह जलीलो खार होंदे होया जिंदगी गुजारसन। बस इकट्ठे हो जाओ। आजकल एक चलन चल रहा, एक रवश है, एक ट्रेंड है सोशल मीडिया ते, मेन स्ट्रीम मीडिया ते कि गरीबां वास्ते गंदम पैदा करो। ये लोग जिहड़े इस तरह के बयानात दे रहे हैं, इस तरह के मज़ामीन लिख रहे हैं, कालम घसीट रहे हैं, टीवी ते बह के बहसां कर रहे हैं, ये ना तो किसान तो वाकफ हैं, ना उसके बुनियादी मसाइल तो आगाह, और ना ही इन्हों ये इल्म है कि गंदम बिजाई दे विच कितनी मेहनत की जरूरत पौंदी है और उसते अखराजात कितने आउंदे। सस्ते तो सस्ता ट्रैक्टर, छोटा मैसी, छोटा फीएट ट्रैक्टर भी 10 लाख तो घट नहीं आता। और फिर सिर्फ ट्रैक्टर नहीं चाहिए होंदा, उसके नाल हल्लां चाहिदियां होंदियां, ब्लेड चाहिए होंदा। 4-5 लाख तो घट तो ट्राली नहीं आ रही। थ्रैशर चाहिए, दीगर बिजाई के आलात चाहिए, 3 किस्मां दियां 4 किस्मां दियां हल्लां होंदियां जी। ये सारी मशीनरी इकट्ठी करिए तो कम अज़ कम 25 लाख रुपए तो घट नहीं आउंदी। और मैनूं दसो कि जिहड़ा 10, 12, 15 या 20 एकड़ का भी किसान मालिक है, वो 25-30 लाख रुपया कित्थों आने जी। 25-30 लाख रुपया वो इकट्ठा नहीं कर सकता। बाज़ार कहण वास्ते तो ज़री बैंक मौजूद है, मगर वो ज़री बैंक सिर्फ वड्डियां जमींदारां नूं, वड्डियां जागीरदारां नूं करोड़ां विच करजे दे के माफ़ करने वाला बैंक है। आम किसान दे वो कपड़े ला किंदे, आम किसान दी खलड़ी उधेड़ किंदे। मैं अपनी अखीं किसानां नूं ज़मीनां फरोख्त करके ज़री बैंक दे करजे उतारदे होया वेख्या। मैं खुद ज़री बैंक दे करजे लैके और डबल वापस कीते। और मैं खुद विक्टम हाँ इन्हां चीज़ां दा। मैं खुद एक छोटा किसान हाँ, मैं इन्हां चीज़ां तो अच्छी तरह आगाह हाँ। महंगे बीज,
महंगे डीजल, महंगे ज़री आलात, महंगियां खादां, इन्हां सारियां चीज़ां दा शुमार करो, 1400-1500 रुपए तक किसान नूं घर गंदम पाउंदी है। और तुसी कह रहे हो कि किसान अगर 2000 रुपया मण की मांग कर रहा तो क्या वो ज्यादती कर रहा? एक दरम्याने दर्जे का किसान 400-500 मण गंदम उगाने वाला किसान मेरे भाइयों 400-500 मण गंदम उगा के 1 लाख रुपया नहीं बचता उसनों। अगर बचता तो मैंने कोई समझा देवे कि किस तरह उसनों 1 लाख रुपया बच पैंदा। अगर वो 2000 रुपया मण की मांग कर रहा तो क्या वो ज्यादती कर रहा? क्या गंदम नू चक्की तक ले जाके, मिल तक ले जाके, फ्लोर मिल तक उसनू पीसन तो 35-40 रुपए खर्च आउंदे? नहीं, ये दरम्याना तबका और गंदम दे बैठे उत्ते माफिया ये वो पैसे कमा रहा, किसान दे पल्ले कख नहीं पाउंदा। किसान दे मसाइल नू हल करने वास्ते कोई भी संजीदा नहीं। गुजरियां हुई हुकूमतां भी मजदूर किसान दियां दोस्त नहीं हैं, मगर ये हुकूमत तो मजदूर और किसान दी दुश्मन है, कातल है मजदूरां दी और किसानां दी। अज शर्म आना चाहिए इस हुकूमत नू, डुब के मरने का मकाम है इस घटिया हुकूमत वास्ते कि जिसने एक किसान दा खून किया। मलक अशरफ लंगड़ियाल दा खून स्वाडे चेहरे ते वो दाग है कि जिसनू तुसी कदी भी नहीं धो सकोगे। किसानां दे मसाइल हल करोगे तां ही ये मुल्क तरक्की करेगा, तां ही असी अगे वध सकांगे। मेरे मजदूर और किसान भाइयों बस इकट्ठे हो जाओ। मैं कल फेसबुक पर पढ़ रहे हैं, एक नहरी इलाके का 10 एकड़ का मालिक किसान वीर कह रहे हैं कि मैं अपना कुमाद चारे के तौर पर वेच रहा। जी हाँ, चारे के तौर पर। तुसी ये जुल्म का अंदाज़ा लो कि पक्के हुए कुमाद, तैयार कुमाद की कीमत किसान नू 190 रुपए या 200 रुपए तो ज़्यादा नहीं मिलती फी मण, और वो भी नगद उसकी तली तो नहीं रखे वेंदे, उसनू जलील किया वैंदा, फेरे पवाए वैंदन, फिर जाके उसनू ये पैसे वेखना नसीब होंदे कि जद उसके मुकाबले जड़ा चारा जानवरों वास्ते भूसा पो वो भी 300-350 रुपया मण विकदा और कुमाद 200 रुपया मण। मेरे किसान वीरो 1 साल वास्ते अगर सिर्फ तुसी कुमाद बीजना बंद कर दिओ तो इस चीनी माफिया दे होश टिकाने आ जान। और इन्हें ऐसे ऐसे कानून बनाए इनके कोई किसान वेलना ला के गुड़ नहीं बना सकता। ऐसे कानून दी ऐसी दी तैसी तुसी कुमाद उगाओ, अपने वेलने खरीदो या दूसरे भाइयों दे वेलने वरतो, गुड़ बनाओ और गुड़ नू फरोख्त करो, जिहड़ा साडी सेहत वास्ते भी अच्छा। और गुड़ मंडी च आएगा तो लखां किसानां नू फायदा होएगा। चीनी तो सिर्फ उंगलियां तक गिने हुए 70-80 माफिया दे जिहड़े उत्ते लोग बैठे उन्हां दी जेबां विच अरबां रुपए टुर वैंदे। वो अरबां रुपए चीनी महंगी वेच के भी कमांदन और फिर मसनूई किल्लत पैदा करके मजीद महंगी करके और बाहर वेचण दे बहाने करके जिहड़ी सिर्फ कागज़ां विच विकदी है, और हुकूमत दे कोलों अरबां रुपए सबसिडी लै रहिंदे। ऐसी सबसिडी देण वाली हुकूमत नूं भी शर्म आउणी चाहिदी है कि अगर सबसिडी का कोई हकदार है तो बराह रास्त किसान है, वो जहांगीर तरीन और खुसरो बुख्तियार नहीं। किसानों इकट्ठे हो जाओ और इस चीनी माफिया का मुकाबला करो और इस गंदम माफिया का मुकाबला करो। सारी दुनिया तक किसान की इज्जत की वैंदी है, सारी दुनिया तक, कि ये बुनियादी तरीन ज़रूरत खुराक उगाने वाला तबका, ये अनाज उगाने वाला तबका। मगर पाकिस्तान वो बदबख्त मुल्क है और असी उसते बदबख्त बदकिस्मत आवाम हाँ कि जिथे किसान दे नाल जुल्म होंदा, किसान दा खून बहान तो दरेग नहीं किया वैंदा। अज किसान दियां मैलियां पगड़ियां खून आलूदन। किसानां नूं
ਇੱਕ ਮੁਜਰਮਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਔਰ ਇਸ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਔਰ ਸਭ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸ਼ਰਫ ਲੰਗੜਿਆਲ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਸ ਸ਼ੱਕੀ ਉਲ ਕਲਬ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਅਸ਼ਰਫ ਲੰਗੜਿਆਲ 'ਤੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੋਲੀ ਅਸ਼ਰਫ ਲੰਗੜਿਆਲ ਦੇ ਸੀਨੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ, ਇਹ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੀਨੇ 'ਤੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਵੀਰੋਂ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ। खुदा हाफिज़।